क्या हुआ जो वफा सोने जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है? मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। मेरी किस्मत देखकर ही दिन वफा भी मुझ पर अश्क करेगी। देख ली। ओहो, 2 दिन से देख रही हूँ, बड़े खिले खिले नजर आ रहे हो। दिल की मुराद जो पूरी हो गई, मैं अभी अब्बा को फोन करने लगी हूँ, हमारी वापसी की टिकटें करवा दें। अब मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रहने दूंगी। फोन दो इधर मुझे। खबरदार जो तुमने अब्बा को फोन किया। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां जाओ, जाकर तुम्हारे बाप की फैक्ट्री में गधों की तरह काम करो, और मिलता क्या है? वो गिनी चुनी पॉकेट मनी। 10 मुलाजमों के पैसे बचाते हैं मुझसे काम करवा के। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। और वैसे ही मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम्हारे बाप की भीख की जरूरत नहीं है मुझे घर चलाने के लिए। हाँ, अब क्यों जरूरत पड़ेगी? वो तलाकन जो वापस आ गई है, उस एहसास के एहसास क्या हो गया तुम्हें? एहसास का फोबिया हो गया है। वो बेचारी वहां पे बेचारी बहुत मजलूम है ना वो। ये बताओ तुम्हारे ताल्लुकात कहां तक बढ़ चुके हैं? और मुझे तो लगता है उसको तलाक भी तुम्हारी वजह से हुई होगी। जरूर उसके मियां ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। शट अप! अरे एहसास, तुम यहाँ? क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती क्या? नहीं, क्यों नहीं, बैठो। तो वफा ने अपने कमरे की जिम्मेदारी आपको सौंप दिया। ये सिर्फ वफा का कमरा तो है नहीं, मेरा भी कमरा है। और वैसे भी इस कमरे में कोई कीमती चीज है नहीं जिसकी मैं पहरेदारी करूं। और वैसे भी अपना घर है, इसमें क्या चोरी का डर। ठीक कहते हैं आप, ये घर आपका है, इस पे आपका और वफा का हक है, ना कि मेरा। एहसास, तुम ये जली कटी बातें क्यों कर रही हो? ये भी तुम्हारा घर है और उस पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना वफा का है। हाँ। बहुत प्यार है ना उसे मुझसे, बहुत खुश है ना मेरे यहाँ आने से वो। सुना आपकी सास दुबई गई हैं? हाँ, मैंने भी यही सुना है। किसके साथ? मेरे ख्याल से अपने किसी फ्रेंड के साथ गई हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? आजकल बहुत रूमर्स उठ रही हैं उनके बारे में। क्या मतलब? कैसे रूमर्स? सुना उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, घूमती फिरती दिखाई दे रही हैं। बड़े लोग और इनकी बड़ी बड़ी बातें। वैसे ऐसे लोगों को इन एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए तो ये आम सी बात है। बहू, इधर आओ। जी अम्मी। बहू, ये क्या तरीका है बड़ों के सामने खुले सिर रखने का? मैंने तुम्हें पहले दिन समझा दिया था ना कि हमारे यहाँ बहू बेटियां सर ढक कर रखती हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम मेरी बात गौर से सुनती क्यों नहीं हो? अम्मी जी, मुझे याद था, लेकिन हमारे खानदान में लंबे बाल खुले रखने की ममानियत है। अल्लाह बख्शे, हमारी वालदा कहाँ करती थी, खुले बालों पर जिन आशिक हो जाया करते हैं। जी अम्मी जी, वो असल में मैं नहा कर निकली थी ना, तो बाल गीले थे। ओहो, एक तो इन पढ़ी लिखी लड़कियों से बात करना एक अजाब है। हर बात में दलीलें देनी शुरू हो जाती हैं, अगर मगर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे बेटा, ये भी तो जवाब हो सकता है ना कि अम्मी जी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जी अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश मेरा बच्चा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब ऐसा कर, जल्दी से जाकर हांडी चढ़ा दे। जी हाँ, औरत फरमा बरदार और ताबेदार हो,
तो उसका घर नहीं टूटता। मर्द कुछ पागल थोड़ी होता है। अपना घर उजाड़ने की तुम खुद जिम्मेदार हो। भला मर्द कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि उसकी बीवी गैरों से लिफ्ट लेती फिरे, दूसरे मर्दों से दोस्तियां करती फिरे। अम्मा मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हूँ, खुद ही पीछे पड़ा रहता है मेरे। और उस दिन ऑफिस जाने के लिए मुझे देर हो रही थी तो साथ बैठ गई। ओहो, बुरी घड़ी बताकर नहीं आती। अब हम कर भी क्या सकते सिवाय हाथ मलने के। बस करें अम्मा, तलाक हुई है मेरी, मर नहीं गई हूं मैं। आपका तो सौग ही खत्म नहीं हो रहा। तंग आ गई रोजाना की हाय हाय से। मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना चाहती, लेकिन आप लोग मुझे नॉर्मल नहीं होने देंगे। समझ गई हूं मैं। ऐसा कौन सा तूफान आ गया दुनिया में जो 1 घंटे से बेशर्मों की तरह से देखे जा रहा है? नहीं तो अम्मा, मैं तो कारोबारी खबरें पढ़ रहा था। मैं देख रही हूँ आजकल तेरी नजरें बड़ी ही बेबाक होती जा रही हैं। अरे बचपन में पढ़ने वाली मार भूल गया है क्या तू, जो काजी की बेटी को देखने पर तुझे पड़ी थी? नहीं अम्मा, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। फिर इतनी देर से माँ के सामने बेशर्मों की तरह से बीवी को टिकटिकी बांधने क्यों देख रहे थे? हैं? बेहया, बता। बता मुझे, जल्दी बता। 1 घंटे से तू देख रहा था उसे, हैं? 1 घंटे से देख रहा था उसे और कहता कि मैं अखबार में कारोबारी खबरें देख रहा हूँ, हैं? माँ से बेहयाई की बातें करता है। किसी को नहीं भूल रहा था अम्मा, मैं तो। बोल बोल, किसको ताड़ रहे थे? किसको ताड़ रहे थे? किसको ताड़ रहे थे? बोल। हेलो। कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई है। आपको भी सारे काम आज ही करने हैं। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तैमूर। प्लीज सारे काम कल पे छोड़ दें। आई एम वेटिंग फॉर यू। 3 टेबल रिजर्व्ड है, आप बस जल्दी आए। मैं रेडी हूँ। ओके। चले बिस्मिल्लाह करें, खाना ठंडा हो रहा है। वफा खाने पे नहीं आ रही? आज वो दोनों बाहर जा रहे हैं खाने पर। उनकी शादी की सालगिरह है ना। अच्छा अम्मा अब्बा, हम दोनों जा रहे हैं और वापसी में हमें देर हो जाएगी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। पता ही नहीं चला कि 1 साल गुजर गया शादी को। हाँ, पता ही नहीं चला 1 साल गुजर गया। ऐसा लग रहा है कल ही की बात है कि इसी दिन मैं और एहसास दुल्हन बन के एक साथ बैठे हुए थे। और
जाओ बेटा, तुम लोग जाओ। मैं ऐसे देखती हूँ। क्या हुआ? अरे अम्मा, कुछ तो बोलें, कुछ तो बताएं।